Hello guys, welcome to my Bodhi Learning channel. Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. ये है पूरा ही आपका हिस्ट्री वो पॉलिटी। ये इसमें एक वीडियो में सारा ही कवर किया गया है पॉलिटी। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस हैं पॉलिटी शुरू से लेके अंत तक सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट होता है यहाँ से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? यानी भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने तो किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? तो ये है चार्टर्ड एक्ट 1883 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति का अधिनियम किसके द्वारा प्राप्त है? भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विस अधिनियम बनाया गया था? तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1919 अधिनियम। 1919 के भारत अधिनियम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विस अधिनियम बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य में किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था प्रस्ताव? तो ये था क्रिप्सन मिशन के द्वारा। कौन था? क्रिप्सन मिशन के द्वारा। यानी निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्सन मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत आता है? वो भारतीय संविधान का गठन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आता है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत आता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो किस 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, भारत संविधान का गठन किसके अंतर्गत आता है? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा ये किया जाता है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, ये है एक भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने के लिए शक्ति मूल किस अधिनियम से प्रेरित है? अध्यादेश वाली तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब भारत का संवैधानिक विकास देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या संविधान का विकास हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर चार्ट एक्ट 1793, चार्ट एक्ट 1813 और चार्ट एक्ट 1833। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, परिषद अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ये अब आता है अंतरिम सरकार 1946। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू
धारित विभाग कौन सा था? राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रशासन प्रशासन ठीक, प्रशासन के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि के लिए। जॉन जॉन मथाई, ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के लिए। ठीक है। और जगजीवन, ये किसके लिए था? जगजीवन जगजीवन किससे संबंधित है? श्रम से। सरदार बालदेव सिंह, रक्षा से। लियाकत अली, वित्त से। और सी गोपालाचारी थे आपके सी गोपालाचारी थे शिक्षा एवं कला से। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये था क्राउन। ठीक है, ये ब्रिटिश वाला था, ये ब्रिटिश का था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम है। भारत परिषद अधिनियम 61, 92, 1919, 1909, 1919, 1935, 1940 ये स्वतंत्रता अधिनियम, ये क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है। अब आता है, देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? द्वैत शासन तो किस अधिनियम के द्वारा आई थी? प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था वो आई थी भारत शासन अधिनियम 1919। 1919। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आई थी द्वैत शासन व्यवस्था। ठीक है, किसके द्वारा आई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आई थी। प्रांतों में द्वैत शासन, भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। द्वैत शासन व्यवस्था ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो जो द्वैत शासन है, द्वैत शासन, द्वैत वो 1919 है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के अंतर्गत 1927 साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का रूप समिति प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष किसने तैयार किया था? तो B.N. राव द्वारा तैयार किया था। प्रथम ड्राफ्ट यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया था? तो सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। ये आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था। नेहरू प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत किया गया था? नेहरू द्वारा। तो ये आया था उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर को किया गया था। लेकिन जो प्रस्ताव संविधान स्वीकृत किया गया था वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये हो गया। अब आता है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। ठीक है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। भारत संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन इसकी पहली 1949 को 1950 पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
अब ये आता है 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। यानी कि 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन और भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और 22 जुलाई 1947 को। और जबकि ये आपका जनगण मन और राष्ट्रीय गान ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और जनगण मन ये नहीं जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, अपनाया गया था 24 जनवरी को। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, अब आता है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो ये कब किया गया था, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि जो संविधान सभा थी उसकी जो एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब देखिए संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रमुख समिति भीमराव अम्बेडकर, प्रमुख समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति थे और संघीय समिति थे, और पंडित जवाहरलाल राज्यों के लिए समिति थी। ठीक है, जबकि प्रांतीय के लिए सरदार वल्लभ भाई थे, पूर्व समिति की भीमराव अम्बेडकर थे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद थे, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हो गया। देखिए बात संविधान सभा क्या 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को क्या उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, यानी कि प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। कब किया गया, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू किया गया था, एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, ठीक है, अब आता है ये आ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की पूर्व समिति की 6 सदस्य थे। कितने थे, 6 सदस्य। एम गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर के एम मुंशी बी एल मित्रा, इनके स्थान पर माधव राजे और अलादीन कृष्ण स्वामी अयंकर एवं सैयद मोहम्मद सदातुल्ला डी पे खेतान। ठीक है, अब आता है संविधान सभा भी और अम्बेडकर की अध्यक्षता में पूर्व समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में पूर्व समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था पूर्व समिति का गठन, 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंट 1947 से 1950। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंट थी।
ठीक है, ये हो गया। ये कल पढ़ाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।